प्यारे बच्चों, जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक्स हैं हमारे इस यूनिट 5 के। और आज हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग तथा बलाघूर्ण में संबंध। किसमें संबंध है बेटा? कोणीय संवेग तथा बलाघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण में संबंध। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक रिलेशन ड्राइव किया था कोणीय संवेग के लिए। कोणीय संवेग और किसके बीच में संबंध था? जड़ता आघूर्ण के संबंध। अब कोणीय संवेग और बलाघूर्ण के बीच में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशन की उत्पत्ति करी थी, मतलब जो सूत्र की उत्पत्ति करी थी उसको यूज करेंगे यहाँ पे। हम जानते हैं हमारा कोणीय संवेग L किसके बराबर होता है बेटे? I ओमेगा। किसी भी पिंड का किसी निश्चित अक्ष के परितः कोणीय संवेग नियत होता है। किसी भी पिंड का किसी भी निश्चित अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होता है? नियत होता है, वो नहीं बदलता। तो क्या चीज बदल सकती है? अगर हम कोणीय वेग को बदलेंगे तो कोणीय संवेग बदल जाएगा, परंतु जड़ता आघूर्ण बदलेगा नहीं। तो हमने किसमें बदलाव किया? हमने कोणीय वेग में परिवर्तन किया। क्या बदल गया? कोणीय संवेग बदल गया। डेल्टा टी से भाग करने पर डेल्टा एल आई डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इससे? पहले मैंने कोणीय वेग में परिवर्तन किया तो उसके कारण कोणीय संवेग में परिवर्तन हो गया। अब मैंने दोनों भागों को, लेफ्ट हैंड साइड हो, बाएं पक्ष हो या दाएं पक्ष, दोनों को किससे भाग किया? डेल्टा टी से भाग कर दिया। जब मैं डेल्टा टी से भाग करूंगा तो क्या आएगा बेटा? क्या है? मैं इसे dl अपॉन dt आई डी ओमेगा बटे dt भी लिख सकता हूं। डेल्टा में लिखूं या डी में लिखूं, बात एक ही आती है। परिवर्तन है दोनों। कोणीय संवेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में सब परिवर्तन। कोणीय संवेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन। dl अपॉन dt इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अल्फा क्या कहलाता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय त्वरण। भाई वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? कोणीय त्वरण। तो हम जानते हैं, हम एक सूत्र को जानते हैं। क्या जानते हैं हम उस सूत्र को? कि हमारे पास टाउ बल आघूर्ण आई अल्फा के बराबर होता है। हमने ड्राइव किया था ना, हमने ड्राइव किया था प्रीवियस वीडियो। अगर आपने देखी होगी या प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो हमने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब बल आघूर्ण तथा जड़ता आघूर्ण में संबंध स्थापित किया था। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे? dl अपॉन dt इज इक्वल टू टाउ तो ये इसका मतलब कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है।
कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पे आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। इसी में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम, मतलब एक थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, कोई बात नहीं है। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का? यार आवाज ही नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है? यार मरी आवाज में नाश्ता भी नहीं किया तुमने तो। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम भी क्या होता है? कोई भौतिक राशि है, वो किसी नियम के अंतर्गत, किसी कंडीशन के अंतर्गत क्या रहती है? नियत रहती है। लेकिन दूसरी भौतिक राशि के लिए वो नियम अलग होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को क्या कहता है? यदि घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना कार्य करे, यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है और घूर्णन गति करते हुए उस पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो उस पिंड का क्या कोणीय संवेग नियत रहता है। हम जानते हैं, हमने अभी रिलेशन ड्राइव किया अभी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी डीएल अपॉन डी टी। हम डीएल अपॉन डी टी पे आ गए थे ना। डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ। यदि टाउ इज इक्वल टू 0 है, तो डीएल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डीएल अपॉन डी टी 0 है, तो इसका मान मतलब क्या हो गया? डीएल 0 है। इसका मतलब एल नियतांक है, एल का मान बदल नहीं रहा है। इसका मतलब है L1 किसके बराबर है? L2 के। आप जब समाकलन सीखेंगे, समाकलन में क्या होता है? किसी नियत मान का समाकलन क्या होता है? शून्य होता है। सॉरी अवकलन, समाकलन कह रहा हूं। किसी निश्चित मान का, जैसे d/dt 7 एक नियत मान है, तो उसका अवकलन क्या होगा? शून्य होगा। तो यहां पे L1 किसके बराबर हो गया? L2। L1 किसके बराबर है? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा। इसका मतलब है यदि घूर्णन गति करते हुए किसी वस्तु के अगर कोणीय वेग को मैं बढ़ा दूंगा, किसको बढ़ा दूंगा? कोणीय वेग को बढ़ा दूंगा, तो उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कोणीय वेग को कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? जड़तागुण बढ़ जाएगा। आई ओमेगा इज इक्वल टू नियतांक है मेरा, आई ओमेगा इज इक्वल टू नियतांक। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हम एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जो कुर्सी घूम रही है। जो कुर्सी क्या रही है? घूम रही है। चलो जी, घूम रही है। मेरे हाथ में डंबल है, वजन है कुछ, मैंने हाथ यूं कर रखे हैं, ठीक है? तो मेरा घूमने की जो घूर्णन वेग है वो कम है। जब मैं हाथ को अपने यूं पास लाऊंगा तो मेरा क्या कम हो गया? जड़तागुण।
आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, जो दूरी थी यहां से घूमने, सेंटर से दूरी थी, वो दूरी क्या होगी? कम होगी। मेरा जड़त आघूर्ण क्या हो गया? कम हो गया। तो कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने देखा पानी में जो डाइवर्स जंप करते हैं, जो ऊपर से डाइविंग करते हुए आते हैं, आपने गेम्स वगैरह में देखा होगा, ऊपर से जितनी कलाबाजियां वो खाते हैं बीच रास्ते में हवा में, उतने मार्क्स उसके ज्यादा होते हैं, होता है ना। तो अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। क्यों सिकोड़ लेते हैं? उस शरीर को सिकोड़ने से उनका जड़तागुण कम हो जाता है, कोणीय वेग बढ़ जाता है, तो अपनी अक्ष के प्रति वो ज्यादा घूम सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, उदाहरण सबसे सुंदर। हमारी पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों। ये हमारा सूर्य है। किस कक्षा में घूमती है? वृत्तीय कक्षा में, गोलीय कक्षा में, या और कोई? नहीं, वृत्तीय में। वृत्तीय और गोलीय तो एक ही चीज है। मैंने तुम्हें घुमाया थोड़ा सा। यह सूर्य को केंद्र मानकर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। किसमें घूमती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। आप पूछोगे दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होती है? देखो, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। पृथ्वी जब यहां पे थी, अर्थ, तो इसका जड़त आघूर्ण ज्यादा था। इस कंडीशन में इसका ए पोजीशन है, तो ए पोजीशन में जड़त आघूर्ण ज्यादा था, तो कोणीय वेग क्या था? कम था, क्योंकि आई ओमेगा नियतांक रहना है। इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं। जब ये पृथ्वी बी स्थिति में आ गई, अब इसकी सूर्य से दूरी कम होगी, तो इसका जड़त आघूर्ण क्या हो गया? कम हो गया। तो जब जड़त आघूर्ण कम होगा तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे मेरे पास सुंदर उदाहरण नहीं है समझने के लिए। जड़त आघूर्ण क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहां पे ये दूरी ज्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो नहीं होता। आई इज इक्वल टू क्या होता है? जो पृथ्वी है उसका होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना? 2/5 तो नियतांक है, वो तो हर जगह निश्चित है। लेकिन सूर्य से इस स्थिति में दूरी ज्यादा है या नहीं है, तो उसका जड़त आघूर्ण ज्यादा होगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पृथ्वी हल्के हल्के चलेगी। जब पृथ्वी सूर्य के पास आ जाएगी तो जड़त आघूर्ण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जड़त आघूर्ण कम होने से क्या हो जाएगा? कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपने आजकल वो स्केटिंग करते हुए अपने आप को, स्केट डांसर होते हैं ना जो आइस पे करते हैं, क्या कहते हैं उसे? पर्टिकुलर वर्ड क्या कहते हैं उसे? बैली डांसर तो अलग होते हैं। ये स्केटिंग करते हुए अपने आप को एक पाक घुमा लेते हैं। मैं तो नहीं घुमा सकता, मैं तो मोटा इंसान हूं, ठीक है ना, मैं तो नहीं घुमा सकता। लेकिन वो क्या करते हैं? एक पैर पे अपने आप को तेजी से घुमा देते हैं। क्यों? एक एड़ी पे आएंगे ना आगे, जड़त आघूर्ण कम हो गया, कोणीय वेग बढ़ गया। जब उन्हें रोकना होता है अपने पैरों को फैला लेते हैं। वो पैरों को फैलाने से क्या होता है? जड़त आघूर्ण बढ़ जाता है, कोणीय वेग कम हो जाता है, वो रुक जाता है। तो बच्चों, ये बहुत साधारण एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूरा चैप्टर भी उपलब्ध है, इसका A to Z चैप्टर भी उपलब्ध है, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी उपलब्ध है अलग से, एज पर योर डिमांड। न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, अब न्यूमेरिकल भी पब्लिश कर देंगे जल्दी। तो बच्चों देखिए, हम क्लासरूम में ही है, हम बाहर नहीं बना रहे हैं वीडियो। अब कुछ वीडियो हम तो मजबूरी होती है न्यूमेरिकल्स वगैरह की, हमें स्टूडियो पे अपने बनानी पड़ती है, हम क्लासरूम में ही हैं। और क्लासरूम में डेली बच्चे कुछ आते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे रेगुलर आने लग रहे हैं। तो बच्चों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम कोरोना काल में पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पढ़ा रहे हैं बेटा, पूरा।
तो आप शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह क्लासरूम वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।